आप सभी को राम राम। हर घर परिवार में मुश्किलें होती हैं। हर घर परिवार का मुखिया उन मुश्किलों से घर को निकालने की कोशिश करता है, प्रयास करता है कि कुछ ऐसा हो जिससे घर के लोगों को खुशियों का एहसास हो, घर के अलग अलग सदस्य को उसका लाभ मिले। कई बार जब घर खराब स्थिति में होता है तो उसको ठीक करने के लिए कड़े निर्णय लेने होते हैं, लेकिन जब उस कड़े निर्णयों की वजह से घर में खुशहाली आना शुरू होती है तो फिर उसका आनंद भी पूरा घर लेता है। हर किसी को उसका हिस्सा मिलता है, उसमें शामिल होने का अवसर मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि घर में मुखिया ने सब कुछ बहुत अच्छा किया, बड़ी मुश्किल से घर को धीरे धीरे ठीक किया, और घर जब ठीक होने लगा तो उसको जो खुशी मिलनी थी वो सबसे बांटी, और जब खुशी सबसे बांटी, सबको कुछ न कुछ दिया, तो घर का कोई एक सदस्य खड़ा होकर कहे कि अरे ये क्या हुआ, हम तो कहते ही थे कि ऐसे होना चाहिए। और कमाल की बात ये कि घर का वो सदस्य जो ऐसे बोल रहा है, उसके मुखिया रहते हुए, उसके हाथ में कमान रहते हुए कोई भी ढंग का काम नहीं हुआ। घर कर्ज में डूब गया, घर की स्थिति खराब हो गई, घर की कोई नीति नहीं थी, घर की कोई साख नहीं थी, मोहल्ले वाले मजाक बनाते थे, कोई किसी भी तरह से कोई मदद करने को तैयार नहीं था। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या सुबह सुबह बात कर रहा हूं। दरअसल ये मैं बात कर रहा हूं इस वक्त भारतवर्ष की, जिसको हम एक घर ही मानते हैं। अब वो और लोगों के लिए अलग होगा कि राज्यों का संघ है, फलाना है, ढमाका। हमारे लिए तो पूरा भारतवर्ष एक परिवार है, और जिसको हम चुन लेते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर वो हमारा मुखिया होता है, क्योंकि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें या गठबंधन की, उसका नेता मुखिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शानदार निर्णय लिया कि 8 वर्ष हो गए। 2016 में जीएसटी की तरफ हम बढ़े थे, 2017 अप्रैल से इसे लागू कर दिया गया था, और ढेर सारी मुश्किलों के बाद, ऐसा नहीं जीएसटी पोर्टल पर मुश्किलें बहुत हुई, कोई फंस जाता है सरकारी विभाग में तो उसका तो समझिए भगवान ही मालिक है। और ये कोई कहने में संकोच नहीं है कि जैसे आप कचहरी या अस्पताल में फंसते हैं, वैसे ही अगर टैक्स वाले किसी चक्कर में फंस गए तो वो भी मुश्किल होती है। ये सब है, लेकिन ओवरऑल जो एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, जो एक सुधार था, वो सरकार ने करके दिखाया। उस सुधार की जो भी अच्छी बुरी चीजें थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और हम आज इस स्थिति में हैं कि सरकार ने वो उसको लाभ जो था वो लाभ देना शुरू कर दिया। अब लाभ देना शुरू कर दिया का मतलब क्या है? लाभ देना शुरू का मतलब यह है कि जो जीएसटी का कलेक्शन था, जब वो जबरदस्त तरीके से बढ़ा तो सरकार ने अब जीएसटी के रेट्स में बहुत कमी कर दी है। सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, बाकी स्लैब हटा दिए हैं, और उसके पीछे वजह यही कि जनता को भी उसका लाभ मिले। अब सरकार ने ये जो जीएसटी किया था, ये कैसे काम कर रहा था? 66,50,000 लोग वो जीएसटी टैक्स पेयर थे 2017 में जब लागू हुआ, और 2025 में 1,51,00,000 लोग हैं, यानी करीब करीब 2.5 गुना बढ़ गया। FY 24-25 में 22,08,000 करोड़ ये जीएसटी का कलेक्शन था। जो रेवेन्यू ग्रोथ है औसत 2,04,500 करोड़ की हो गई, जबकि 2017-18 में वो 82,000 करोड़ की थी, यानी सब कुछ डबल ट्रिपल हो गया। अब जब सरकार को ये सब दिखा तो सरकार ने तय किया कि इसको ठीक करना चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ये, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। रेट रेशनलाइजेशन हो गया, तेजी से रिफंड लोगों को मिल रहा है। एग्रीकल्चर को बड़ा इसका लाभ होगा, क्योंकि मशीनरी सस्ती हो जाएगी। जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं, वो छोटे किसानों को और मदद करेंगे। फर्टिलाइजर सस्ती होगी। टेक्सटाइल के मामले में बहुत लोअर रेट मदद करेगा। और मैं तो कहता हूँ भाई कि टेक्सटाइल में सरकार को थोड़ी और मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो अमेरिकी टैरिफ से बहुत मार खाए। हेल्थ में अगर बीमा कंपनियों ने बेईमानी ने की, धोखा न दिया, तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा, हम सबको मिलेगा। ऑटोमोटिव ठीक ठाक, कारें बाइक सब सस्ती हो गई। रिन्यूएबल एनर्जी वो सस्ती होने वाली। इंश्योरेंस तो हमने कहा ही। अब इसमें एक लिखी हुई लाइन, और मैं उम्मीद करता हूं कि हो पाएगा, लोअर रेट्स विल सपोर्ट मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। लेकिन साहब ये वो वाला मत कीजिए कि बीमा कंपनियां के सारा इंश्योरेंस दें, वो ठीक नहीं है।
आप आयुष्मान भारत वाले को आगे बढ़ाइए और बीमा की दरें कम हों। जाहिर है जब ये सब गतिविधि चलेगी, जब सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, तो टैक्स नेट तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा। और मैं आपको कल बता चुका हूं विस्तार से कि क्या क्या कितना सस्ता हुआ, इसलिए इसको बहुत कुछ नहीं कहेंगे, इसको रोक देते हैं यहीं पर, क्योंकि ये जो है ना वो मतलब लंबी चर्चा हो जाएगी। 400 के आसपास आइटम है, तो उसको बताते बताते मूल चर्चा चली जाएगी। अब आ जाते हैं उस पर जो मैंने आपको बताया। घर में खुशी का अवसर है, सामान सब सस्ता हो गया है और राहुल कांग्रेस चीख रही है। एक तो करें जो राहुल जी कहते हैं वही हो जाता है। हमने तो देखिए 2016 में ही कह दिया था। अरे भाई 2016 में कह दिया था, आप कह रहे हैं सब हो जाता है, हर राजनीतिक दल इसका श्रेय ले रहा है, तो ठीक है, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कह के लागू कराया, वो अलग बात है, वो प्रधानमंत्री हैं। तो आप मान लीजिए कि लोकतंत्र हमारा बड़ा सुंदर है, इससे अच्छा क्या होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ऐसे अगर आप कहें कि मैंने कभी कहा था, तो फिर तो सबका श्रेय नेहरू जी के अलावा किसी को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई उन्होंने तो आधुनिक भारत का सपना देखा था। ये अलग बात है कि नेहरू जी से इंदिरा जी तक आते आते क्या हुआ कि इंदिरा जी ने प्राइवेट बैंकों को सरकारी कर दिया, कहा हमने बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया। वो तो भला हो कि नरसिम्हा राव जैसा विजनरी नेता हुआ जिसने कांग्रेस के राज में भी बहुत कुछ किया, इंडस्ट्री को पूरी तरह से ओपन कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। अब लेकिन सोचिए इस खुशी के मौके पर राहुल कांग्रेस क्या कर रही है। एक तो राहुल जी के 2016 के वीडियो पोस्ट निकाल कर डाल रही है कि देखिए राहुल जी ने 2016 में कहा था एक स्लैब 18% का होना चाहिए, इस तरह की बात की थी, बहुत कुछ हो। वो कह रहे हैं 40% वाला भी है, तो अब बताइए सीन प्रोडक्ट करके। हालांकि जो नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेज है उस पर नहीं करना चाहिए। मैं कोल्ड ड्रिंक कम पीता हूँ, लेकिन लोग पीते हैं, बच्चे पीते हैं, सबको पसंद आता है, तो आप एकदम से ऐसे नहीं खारिज कर सकते। देश किसी एक की इच्छा हो उससे नहीं चलता है। सिगरेट पर किया बहुत अच्छा, शराब पर क्यों नहीं और बढ़ाया, ये सवाल। लेकिन इस सब के बीच में जो मूल बात है कि लगभग 95% सामान वो सस्ते हो जाएंगे। अब चिदम्बरम जी क्या कह रहे हैं, द जीएसटी रेशनलाइजेशन एंड द रिडक्शन इन रेट्स ऑन ए रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर वेलकम बट 8 years टू लेट। कह रहे बड़ा अच्छा है लेकिन 8 साल हो गया तो बड़ा दुखद है, ये बहुत देर हो गई। अब जब वो ये कहते हैं तो आगे भी समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं द करेंट डिजाइन ऑफ जीएसटी एंड द रेट्स प्रिवेलिंग अंटिल टुडे ought not to have been introduced in the first place। कह रहे हैं होना ही नहीं चाहिए। We have been crying horse for the last 8 years against the design and rates of GST, but our pleas fell on deaf ear। कह रहे हैं किसी ने सुना नहीं, 8 साल से हम चिल्लाते रहे। It will be interesting to speculate on what drove the government to make the changes। वो कह रहे हैं क्या आखिर हुआ, क्यों ये सरकार को करना पड़ा। स्लगिश ग्रोथ, यानी ग्रोथ कम हो गई, राइजिंग हाउस होल्ड डेट, फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग, इलेक्शंस इन बिहार, मिस्टर ट्रंप एंड हिज टैरिफ, ऑल ऑफ द अबव। अब मिस्टर ट्रंप एंड हिज टैरिफ 1.5 साल से सरकार ये कर रही, उसके लिए करेगी। हाँ ये जरूर है कि इस वक्त हुआ है तो ट्रंप की मार का असर, जो ट्रंप टैरिफ है उसकी मार का असर कम पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, हाउस होल्ड सेविंग कम नहीं हुई है, अभी फिर से बेहतर होनी शुरू हुई है, बीच में कम हुई थी। राइजिंग हाउस होल्ड डेट, निश्चित तौर पर डेट तो जब इकोनॉमी इस तरफ जाएगी, कर्जा लेकर लोग गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, तो बढ़ेगी, लेकिन क्या उसको रीपेइंग कैपेसिटी है या नहीं, वो सवाल है। स्लगिश ग्रोथ, अभी फर्स्ट क्वार्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8% रही। इलेक्शंस इन बिहार, तो आपने तो बजट के वक्त भी कहा था, जब भारत का बजट आया था तब भी कहा था कि अरे तो बिहार का बजट है। 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट, कह अरे तो दिल्ली के लिए, चुनाव के लिए है, सब दुनिया भर की चीजें बताते हैं। अब सवाल यही है कि अगर इतना ही चुनाव था तो उसके पहले क्या होता, लोकसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण कुछ होता है क्या। और सवाल ये कि जब 90-95% सामान और सेवाएं सस्ती हो रही हैं, पूरे देश में खुशी का माहौल है, तो उसमें राहुल कांग्रेस रोना क्यों रो रही है भाई, रुदाली क्यों बन गई है। नहीं बनना चाहिए था, बचना था इससे। और घर में खुशी के मौके पर भी रोने वाले बच्चे को ना कुछ दिन में लोग
किनारे करना शुरू कर देते हैं, और खास करके खुशी के अवसर पर, विशेष अवसर पर तो उसके साथ बैठते भी नहीं। तो रुदाली वाले बच्चों की तरह राहुल कांग्रेस व्यवहार कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये धीरे धीरे भरोसा ही जाएगा उनका। घर में लोग उनके ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे। उनको लगता होगा गाली दे दो प्रधानमंत्री मोदी को, फिर कुछ और कर दो, फिर कुछ और कर दो, और फिर कहो कि ये कहा था मोदी ने। अब उसके सबके संदर्भ है अपने, हम उससे तुलना नहीं करेंगे। लेकिन जीएसटी में ये रिफॉर्म सचमुच बेहतर हुआ है, खुशी का अवसर है। रुदाली मत कीजिए राहुल जी, ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस को रोक नहीं पा रहे हैं आप, हालांकि एक तरह से आप ही बढ़ावा दे रहे हैं। इससे जो देश है, यानी जो घर है, वो परिवार के इस सदस्य पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, उसको मुखिया बनाने की सोच ही नहीं सकता। और जो लोग कह रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म किया तो पहले रेट इसी सरकार ने तो लगाए थे, बिल्कुल इसी सरकार ने लगाए थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले जीएसटी से जो टैक्स लगता था सभी आइटम्स पर पहले ज्यादा लगता था। समझिए इसको, पहले ज्यादा लगता था, अब उस लिहाज से कम हुआ है। मैं कुछ चीजों को बता देता हूं। बाइक पर एक्साइज और वैट मिलाकर 30% टैक्स लगता था, अब 18% लगेगा, जो 350 सीसी कम की। दूध पर 0%, पाउडर पर 6% था। दूध पर चाहे जो हो उस पर 0% लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस 12%, सर्विस टैक्स अब 0 है इंडिविजुअल पॉलिसीज के लिए। कारें जो थी 31% लगता था एक्साइज और वैट मिला के, अब 18% लगेगा 1200 सीसी कम पर और 1500 सीसी डीजल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग कल से भ्रम फैलाए हुए हैं, कह रहे वो तो इसी सरकार ने रेट, इस सरकार ने रेट बढ़ाया नहीं था जीएसटी, ये भी आप समझिए। और एक और बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था, जीएसटी का विरोध किया था। जीएसटी का सभी राज्य विरोध करते रहे। यूपीए शासनकाल में राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई नहीं की जा सकी। इस सरकार ने 5 साल में वो भरपाई की। इसकी शुरुआत भी टैक्स रिफॉर्म की 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हुई। असीम दास गुप्ता पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे, उनकी अगुवाई में एक एम्पावर्ड कमेटी बनी। 10 साल की यूपीए सरकार में कुछ नहीं हो पाया, और जब फिर से ये सरकार आई नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, तो इसने वो कर दिखाया। 5 वर्षों के लिए सभी राज्यों को कंपनसेशन दिया, और 5 वर्ष बाद स्थिति क्या हुई, जो उनका रेवेन्यू था वो इतना बढ़ गया था कि अब वो शिकायत वो नहीं कर सकते थे। तो सारे तथ्य आपको पता होने बहुत जरूरी है। लेकिन फिर कहता हूं, खुशी के मौके पर रोने वाला बच्चा घर में पिटता है, घर में कोने कर दिया जाता है, और उसको लोग कहते हैं अच्छा भैया तुम घर में बैठे रहो, जब तुमको रोना है हर बात पे तो खुशी के मौके पर, उत्सव के मौके पर बाहर मत निकलो। अब देश के संदर्भ में वो चुनाव का वक्त आ जाता है तो लोग उसी तरह का व्यवहार करते हैं। राहुल कांग्रेस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घटता जा रहा है। अब बिहार चुनाव में जो भी परिणाम हो वो देखने लायक होगा। लेकिन इतना तो तय रहा ना कि वो जो तथाकथित वोट अधिकार यात्रा थी, जिसमें राहुल गांधी छवि निर्माण की कोशिश हुई थी, तेजस्वी की तो छवि बिगाड़ी ही थी, ओवरऑल गाली देकर सब खराब कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।